हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर ममदोला। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा बेटा का बर्थडे है, लेकिन कोई सुबह से कोई काम ही नहीं हुआ। अभी तो बैठे थोड़ा खेल रहा है, इसीलिए मैं अभी थोड़ा रूम सेट करने जाऊंगी। मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आज उसका मतलब बर्थडे गिफ्ट लाने गए थे। तो उधर से आने के बाद और सुबह भी कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई काम करने नहीं देते। और इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा हुआ। अभी बैलून फुलाने के लिए बोल रहा है, इसीलिए शांति से बैठे, नहीं तो अभी भी चिल्लाते रहते। तो चलिए शुरू करते मेरा रूम सेट करना। हाँ बोलो माँ। मेरा तो रोज़ 2-3 बार ऐसे बेडशीट रेडी करना पड़ते, क्योंकि बच्चे हैं, आराम भी ऐसे। और मेरा बेडशीट ना थोड़ा छोटा पड़ते है, ठीक है। चारों साइड से अगर ठीक करके बिठा दूँ तो नहीं बैठते, क्योंकि एक जगह ना एक जगह से सूट ही जाते, मतलब छोटा है तो इसलिए दिन में 2-3 बार करना पड़ते है। तो कोई बात नहीं, ऐसे करते रहती हूँ मैं। और नीचे भी देखो पूरा बिखरा पड़ा है। और मैं ये तकिया का कवर मैंने धो दिया था, तो अभी सोच रही हूँ जो बैठे बैठे ये भी चढ़ा देती हूँ जब बेड ठीक कर रही हूँ तो। और ऐसे तकिया का कवर चढ़ाते चढ़ाते मेरा बेटा ने बोल रहा है जो बैलून फुलाने के लिए, गुब्बारा फुलाने के लिए, तो वो भी फुला रही हूँ मैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। तो थोड़ा बहुत मतलब गुब्बारा लेके आया। उतना तो हम उतना ढंग से नहीं पाल रहे हो, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब है। थोड़ा प्लान तो था, मतलब आसपास पड़ोस को बुलाऊंगी, फिर 2-3 रिश्तेदार आएंगे, लेकिन ये इसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। तो अभी मान लीजिए जिसका बर्थडे है वो अगर खुश नहीं रहेंगे तो हम कैसे दूसरे को खिलाएंगे, खाना बनाएंगे, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे। इसीलिए हमने छोड़ दिया। सोच रही थी नेक्स्ट बार देखेंगे, इस बार हम 2-3 लोग मिल के किसी भी तरह केक काट लेंगे, यही और क्या। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखा जाएंगे, आज नहीं तो कल, है ना। तो फिर और एक फुलाने के लिए बोल रहा है, तो वो भी फुला दिया। तो आज मैं बहुत दिन बाद इसी चैनल में आज मैं फर्स्ट ब्लॉग डाल रही हूँ, वो भी बर्थडे वाला ब्लॉग। तो कैसे लगा है पता नहीं है, तो मुझे तो आप लोग को ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसे लगा है। अगर अच्छे लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये था मेरा रूम का बेड का फाइनल लुक। और नीचे भी अभी सेट करना बाकी है, वो 2 गुड्डा भी ऊपर चढ़ा दिया। और ये जो कंबल के ऊपर बैठे, ये कंबल मुझे हटाने नहीं दे रहा है, इसीलिए। मम्मा उठो, ऊपर जाके बैठ जाओ, ऊपर जाके बैठ जाओ। और कुछ भी बोलती हूँ तो बहुत चिड़चिड़ापन हो गया, बहुत चिल्लाते। पता नहीं, पहले तो ऐसे नहीं था, अभी बुखार के बाद मतलब मान लीजिए 8-10 दिन से भी ज़्यादा इसका तबीयत ख़राब है। तो कोई खाते पीते नहीं है, चिड़चिड़ापन ऐसे आसानी से आ ही जाते, बड़े आदमी के भी आ जाते हैं। अरे तो बच्चा है तो कोई मैनेज कर रही हूँ, फिर भी मम्मी हो, ये इतना तो बर्दाश्त करना ज़रूरी है ना। तो कोई बात नहीं। और इधर में चाटाई बिछा दिया, और नीचे ये गद्दा भी बिछा दिया। पहले हम एक गद्दा में सोती थी, अभी कितना दिन 3 महीने होने वाला है, हम दिल्ली में फिर से आया हूँ। तो पहले तो एक बार में तो बेड ले नहीं सकते, इसीलिए ये छोटा सा गद्दा लेके आए थे। सोच रही थी ऐसे वाला सिंगल वाला बेड लेंगे, लेकिन बाद में हमारा ये बेड ना कोई रूम छोड़ के जा रही थी, तो बेड सस्ता में मिल गया, इसीलिए ये डबल बेड भी ले लिया। अभी एक गद्दा क्या करना है, तो फिर नीचे ऐसे बिछा देती हूँ। बच्चे खेलते रहते हैं, और ऐसे भी अभी ठंडे का मौसम है, अभी तो जाने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे नीचे बिछा के रखती हूँ। तो साथ साथ बहुत सारे कपड़े भी हो गई थी, वो भी अभी तैयार करके रख रही हूँ। और कपड़े और भी सारे बहुत सारे बाहर हैं, वो भी बाद में मैं लेके आऊँगी। उतना अब
मतलब वो कपड़ा अभी तक गीला है, तो जितना सूखा हुआ है वो अभी मैं रेडी करके रख रही हूँ, क्योंकि पूरा रूम मुझे सेट करना है। मतलब बर्थडे तो पालना है हम 2-3 लोग मिल के, लेकिन फिर भी रूम तो अगर बिखरा रहेगी तो अच्छा नहीं रखते हैं ना, तो इसीलिए मैं ऐसे सब कुछ जितना हो सके कर रही हूँ। फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाया, वो बहुत चिल्लाने लग गई थी, तो कपड़ा वगैरह सेट करके मैं उसे लेके थोड़ा बाहर गए थे। उसका हालत ऐसे वो ना खुद से मतलब इतना कमज़ोर हो गया, अपना पैर पे चल भी नहीं सकते, ऐसे मतलब गिर जाते, हिलते रहते, ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरा कपड़ा बातें करते करते कपड़ा रेडी करना हो चुका है, तो अभी मैं ये सब अलमारी में सेट कर दूँगी। अरे देखो ऊपर बैठे हैं, मैं ऊपर तो बेड पहले सेट करके रखा था, नीचे भी सेट हो गया, एयर कपड़े भी रेडी करके रख दिया, अभी मैं अलमारी में रख दूँगी। और यहीं पे पूरा केक रखा है, गुब्बारा वगैरह रखा है, और भी कुछ गुब्बारा फुलाना है, चप्पल वगैरह सब कुछ यहीं पे फैला हुआ है, वो बाद में मैं ठीक करूँगी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ इसका बर्थडे गिफ्ट। ये था इसका बर्थडे गिफ्ट जो मामा का तरफ से आई है। मामा तो आया नहीं है, आने वाला था, लेकिन उसका ट्रेन ना छूट गया, मतलब मिस हो गया था, इसीलिए बोला इसे अभी नहीं कुछ दिन बाद देखेंगे। तो बोला इसे आ तो नहीं पाया, तो इसके लिए पैसा भेज दे, तू कुछ ला देना। तो ऐसे गाड़ी में कपड़े उसका इसके लिए ड्रेस काल लाएंगे। तो उधर बात करते करते इसका मतलब शाम को टाइम हो गया था, तो यहीं पे केक काटने का कोशिश किया, लेकिन केक काटेगा ही नहीं है। देखो बहुत चिल्ला रहा है, रो रहा है, और किसी भी तरह चाकू से काट तो लगा है, लेकिन खाएंगे नहीं है। ऐसे कोई अच्छे चीज़ नहीं खा रहा है, तो ये क्या खाएंगे। फिर भी जब मतलब दूसरे लोगों से ऐसे कटोरी में दे रही थी, मतलब वो देने के लिए हम कोई किसी को बुलाया तो नहीं है, लेकिन कटोरी में थोड़ा थोड़ा करके आस पड़ोस को हमने बांट के आ गया। तो जब दिया था वो देखने के बाद शायद थोड़ा सा अच्छा लगा था, इसीलिए वो बाद में खुद से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा खाए थे, लेकिन जो भी है खा तो लिया था। ये देख लीजिए, अब ये उंगली चाट चाट के खा रहा है। उतना तो नहीं खाया, लेकिन उसे मज़ा तो आ रहा था, क्योंकि पहले तो नहीं खा रहा था। मैंने बोला है ना, नो ऐसे किसी को ऐसे वो जो कटोरी में दिया है वो देखने के बाद उसे भी थोड़ा खाने का मन कर रहा है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा खाने लग गया। तो आज तो ब्लॉग में यही बर्थडे वाला ब्लॉग डाल रहे हो, कल से अच्छे से ब्लॉग डालने का कोशिश करूँगी। और आप लोग भी बताइएगा कैसे कैसे कंटेंट आप लोग चाहते हो, तो ऐसे कंटेंट मैं क्रिएट करके डालने का कोशिश करूँगी, यही और क्या। तो यहीं पे मैं कटोरी में मेरा हस्बैंड मतलब आस पड़ोस को देने जा रहा था, और मैं यहीं पे बैठे बैठे बच्चे के पास बैठी हुई थी। वो भी मतलब अभी तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभार रोने का मूड हो रहा है उसका, बहुत चिड़चिड़ापन हो गया। तो हम क्या कर सकते, बच्चे हैं, मैनेज करना जरूरी है। और खाने पीने के बाद ये देखो लास्ट में आके वो कह रहा है इसे कैंडल जला दो, मतलब मोमबत्ती जला दो, उसे फूकना है। तो यही तक था आज का ब्लॉग। बाय बाय सब।